अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, फिर स्वागत फिर से एक नई वीडियो में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि नेपाल और इंडिया का संबंध एक आपस में कैसा है। ठीक है। आज उन्हीं दो शहर यानी सॉरी दो देश को लेकर एक ऐसा बात आया बीच में जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। चलो आज उसी के बाद में बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि नेपाल का मैप आज कुछ इस तरह से है और इंडिया का मैप कुछ इस तरह से है। तो इन दोनों में ऐसा क्या बात हुआ कि इन दोनों देश में एक आपस में झगड़ा होने का संभावना ज़्यादा हो गया। वो सब आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अभी हाल ही में जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्पा कमल दहाल प्रचंड, जो नेपाल का राष्ट्र बैंक है, नेपाल राष्ट्र वाणिज्य बैंक, उसमें एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये होता है कि जो नेपाल का रियल मैप यानी द ग्रेट नेपाल, आप उसका मैप कुछ इस तरह से है जो अब है। यानी जो नेपाल का मैप पहले मतलब अभी जो अभी हाल का मैप है कुछ इस तरह से था, लेकिन जो अब उसमें जो 100 रुपीज़ का नोट आ रहा है उसमें पुष्पा कमाल ने कहा अब हमें उसमें चेंज करके कुछ इस तरह से वीडियो में मतलब सॉरी वो पैसे में डालना होगा। यानी जो मैप है मैप का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। तो इंडिया इंडिया और नेपाल में बीच यही बहुत सारी बात छिड़ी है कि नहीं, इंडिया बोलता है वो काला पानी हमारा है और नेपाल बोलता है काला पानी हमारा है। यानी नेपाल से मैं भी हूँ हाला, लेकिन भाई मैं अपने देश के साथ ही रहूँगा ना। और हाल ही बाद में वो बात अलग है कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। आप लोग नेपाल वाइल बात यहाँ पे होती है कि नेपाल क्यों क्लेम कर रहा है कि ये जो इंडिया है मतलब ये जो इंडिया का जो काला पानी है, बोले तो नेपाल का जो काला पानी है वो आखिर है किसका। लेकिन हाल ही में अगर यानी बहुत सारे पीछे जाए 1816 में जाए तो ये जो है नेपाल का है। अगर प्रेजेंट में देखें तो इंडिया का है। अब बात में इधर अब बीच में क्या हुआ मैं वो बताता हूँ। बीच में ये होता है सगोली ट्रीटी, एक जो इंडिया और नेपाल के बीच में साइन होता है 1816 में। और जो इसका जो फाइट होता है 2 साल में ये ईस्ट इंडिया जो आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर उसके बाद नेपाल के बीच 2 साल का वार होता है। उन 2 सालों के बीच में नेपाल और इंडिया में इस तरह से वार होते हैं, कितने गोर के मारे जाते हैं, कितने लोग भूखे मरते हैं। हमने सोशल में पढ़ा है वो सब। लेकिन मतलब उन लोगों के साथ क्या क्या होता है। लेकिन बात यहाँ पे नहीं नहीं होती रुकता। मतलब चलो एक ट्रीटी साइन होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी वो जो वार जीत जीत जाता है तो उस वो बोलता है कि अब ये सब है, हमने कुछ कुछ जीता, अब हमें कुछ चाहिए। जब नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी में जब एक बीच में एक जब वार होता है तो उसमें इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और जीत की खुशी में इंडिया बोलता कि अब हमें कुछ चाहिए। तो जो उस वक्त के जो राजा थे नेपाल के, उन्होंने बोला कि आप ये ले लो। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मांगा था ये बात आता है, वो जो डायरेक्ट चाइना से वो बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहता था, इसलिए उसने बोला कि अब हमें कुछ चाहिए जो हमें इजली चाइना और ईस्ट इंडिया कंपनी से उनका बिजनेस चल सके। तो नेपाल में ये दे दिया जाता है कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ये नहीं बोला जाता है कि आप ये ज़मीन आप रख लो, ये आपका ज़मीन है। नहीं है। ये जो डिस्ट्रिक्ट आता है नेपाल के, ये जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है पश्चिमांचल प्रोविंस में, ये जो डिस्ट्रिक्ट ये कुछ है डी से उसका नाम पड़ता नहीं पता, उस डिस्ट्रिक्ट में वो पड़ता है। हालांकि वो नेपाल का ही है और उससे पहले इंडिया का था ही नहीं, वो पहले से ही नेपाल का था। उसमें तो बहुत सारे नेपाल के वो झगड़े हुए जो जिसमें नेपाल अपना प्लेस हारता गया हारता गया हारता गया। अब कुछ इस तरह से है। लेकिन जो अभी का बात चल रहा है वो
प्रेजेंट में भी नेपाल का ही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है इंडिया वालों से, नेपाल का वो है, आप लोग अपना कदम पीछे रख लो, क्योंकि नेपाल ने उस जगह को दिया था बिजनेस करने के लिए, तुम्हारे नाम पे नहीं किया था। ठीक है, अगर इतिहास जाके पढ़ो। तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।